सभी को ज्ञान का प्रणाम। मैं भारत सरकार की एक महारत्न कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, प्रेरक, वक्ता और लेखक भी हूँ। लोग मुझे एक कवि और एक एंकर के रूप में भी बहुत पसंद करते हैं। मैंने प्रभावी संवाद कला एक किताब लिखी है। इससे पहले 2019 में सब कुछ संभव है किताब लिखी थी। देखिए, बोलने की कला में प्रवीणता हासिल करने के लिए हर चीज़ की आवश्यकता है। आपका ज्ञान अच्छा होना चाहिए, आपके पास मटेरियल अच्छा होना चाहिए, डिलीवरी अच्छा होना चाहिए, कैसे शुरुआत करना है, कैसे मध्य में क्या क्या रखना है और अंत कैसे करना है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। आपके पास शब्द भंडार होना चाहिए, शायरी होने चाहिए, सुविचार होना चाहिए, छोटी छोटी कहानियाँ होने चाहिए और जिस विषय पर आपको बोलना है उसकी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। ये सब तो आवश्यक है। इसके अलावा भी एक चीज़ की बहुत ही आवश्यकता है, वह यह कि जब आप शुरुआत में इस फील्ड में जाएंगे तो आपको भय का सामना करना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसका भी शुरुआती जो वक्ता होते हैं वो बहुत डरे रहते हैं और इस कारण वह डर के मारे मंच पे जा ही नहीं पाते। देखिए, अगर आपको तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। अगर पानी में नहीं उतरेंगे तो जरूरी ज्ञान, तैरने की कला का आप प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक आप मंच पर नहीं जाएंगे तब तक आप कैसे सुधार आपके स्पीच में नहीं हो पाएगा। तो लोग क्या कहेंगे वो छोड़ दीजिए। दुनिया का बोझ जरा दिल से उतारिए, छोटी सी जिंदगी है हंस कर गुजारिए, छोटी सी जिंदगी है हंस कर गुजारिए। और इसमें जो है वो जो मेरी पहली किताब है सब कुछ संभव है, इस पर एक चैप्टर भी मैंने पूरा विस्तार से लिखा है। इसी विषय के ऊपर है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। देखिए, शुरुआत में आप मत ध्यान दीजिए। जब आप बहुत अच्छे वक्ता बन जाएंगे उसके बाद भी अगर लोग कहेंगे तो आप ध्यान दे सकते हैं, लेकिन शुरू में लोगों को ध्यान मत दीजिए। और कई लोग सही के लिए बोलते हैं, कुछ लोग गुरु स्वरूप भी होते हैं, उनकी बातें आप सुन लीजिए। लेकिन सबकी बातें आप सुनेंगे तो ना तो आप जीवन में आनंद ले पाएंगे, ना आप सही वक्ता बन पाएंगे। सुधार धीरे धीरे होता है, क्रमशः होता है। आइए आपको एक रोमांटिक पति पत्नी और सुंदर घोड़े की कहानी सुनाते हैं, जो मेरी पहली किताब सब कुछ संभव है से है। कहानी तो पुरानी है लेकिन मैंने अपना टच थोड़ा डाला है, इसलिए कि आप लोगों के भय से मुक्त हो जाइए। लोग क्या कहेंगे, जो लोग आज आपको कुछ कहेंगे वही लोग कल आपके लिए तालियां भी बजाएंगे। सुनिए, देखिए, मौसम बहुत ही रोमांटिक था। वाह, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, इतना बेहतरीन मौसम था कि क्या कहना। एक रोमांटिक पति पत्नी सोचे कि चलो आज सैर करते हैं। उनके पास एक घोड़ा था। घोड़ा बहुत नौजवान था, अभी जो है वो जवानी में कदम रखा था। सोचे कि चलो कहीं घूम आते हैं। पति ने पत्नी से कहा, पत्नी ने भी अपनी मौन सहमति दी कि चलिए, आज आपका मन है और मौसम भी इतना बेहतरीन है तो घूम फिर के आते हैं, बहुत मज़ा आएगा। घोड़े पर सवार होकर के सुंदर पति पत्नी, घोड़ा भी वाह शानदार था, वो भी बहुत खुश था। खूब मज़े से जो है वो चल रहे थे, सवारी करते हुए दोनों लोग मज़े से जा रहे थे। क्या मज़ा, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से जा रहे थे। खूबसूरत फिजाओं में कुछ देर मौज मस्ती करने के बाद वे जैसे ही एक गांव से गुजरे, चौराहे पर खड़े कुछ लोगों ने बिना पूछे ही कहना शुरू किया, घोड़े की जान लोगे क्या? क्या कर रहे हो आप लोग? अभी घोड़ा इतना नया है और इस पे दोनों के दोनों लोग सवारी कर रहे हो। अभी तो ये लोग इतने मस्त थे हसीन वादियों में, बारिश की हसीन बूंदों के साथ जब कोई हसीन साथी हो तो ज़िंदगी और भी हसीन हो जाती है। ये लोग बहुत आनंद में चले जा रहे थे, इतना मौसम अच्छा था कि क्या करना। तभी लोगों ने कहना शुरू किया कि घोड़ा अभी बच्चा है और आप दोनों प्रेम में अंधे हुए दिखाई देते हो। लोगों की बातें सुनकर उन दोनों की खुशी गायब हो गई। वो बोले, अचानक लोगों को हमारे घोड़े से प्रेम इतना कैसे हो गया? रात दिन हम खिलाते हैं, रात दिन उसकी सेवा करते हैं और घोड़ा कितना मज़े से चला जा रहा है। लोगों को मेरे घोड़े की चिंता होने लगी। दोनों पति पत्नी की खुशी गायब हो गई। अब जो है
ये सोचे वो दोनों, अचानक हमारे घोड़े से प्यार करने वाले इतने लोग कहाँ से आ गए। अभी अभी तो ये तीनों बेहद खुश थे। खैर पति ने सोचा मैं ही उतर जाता हूँ, और वह घोड़े से उतर कर पैदल चलने लगा। अब पत्नी घोड़े पे थी, उतना तो मज़ा रहा नहीं, लेकिन फिर भी वो मौसम अच्छा था, आपस में अच्छे से बात करते हुए चले जा रहे थे। पत्नी घोड़े पे थी, पति पैदल चला जा रहा था, घोड़ा मज़े से चला जा रहा था। फिर आनंद लेने लगे लोग, भूल गए कि लोगों ने क्या कहा। आगे अगले गांव में कुछ देर बाद वो अगले गांव में पहुंचे। चौराहे पे खड़े लोगों ने कहना शुरू किया, ये देखो, हंस हंस करके देखो, ये जोरू का गुलाम आया है। खुद तो पैदल चला जा रहा है और पति को घोड़े पे लेके जा रहा है। बहुत जो है वो हंसने लगे लोग। पत्नी भी थोड़ा असहज महसूस करने लगी और बोली, आप भी थक गए होंगे, बहुत देर से आप पैदल चल रहे हैं, अब आप आ जाइए घोड़े पे, मैं पैदल चलूँगी। बोला नहीं 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 नहीं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन पत्नी की जिद के आगे पति घोड़े पे चढ़ गया और पत्नी नीचे चलने लगी। अब वो फिर से कुछ देर बाद भूल के वो लोग मज़ा लेने लगे, आनंद मनाने लगे। ऐसा करते करते वे तीसरे गांव के चौराहे पर पहुंचे। तीसरे गांव के चौराहे पे लोग तो और ज़्यादा हंसने लगे कि यह देखो, ये क्या कैसा समय आ गया है। देखिए कि कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कहाँ ऐसी भारत देश की धरती है जहाँ पे नारियों का ऐसा सम्मान होना चाहिए। और यहाँ तो देखिए ये नारी को जो है वो पैदल चला रहे हैं, खुद जो है वो घोड़े पे चल रहे हैं। यह तो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। अब तो पति बहुत शर्मिंदा हुआ, बोला ये तो बहुत गलत बात है। अगर जब हम दोनों घोड़े पे रहते हैं तब भी लोग कुछ कहते हैं, पत्नी घोड़े पे रहती है तो लोग बोलते हैं कि देखो ये जोरू का गुलाम चला जा रहा है। अगर मैं ऊपर रहता हूं तो लोग बोलते हैं कि नारियों की पूजा नहीं हो रही है, नारियों का सम्मान नहीं हो रहा है, बेटियों का सम्मान नहीं हो रहा है। हर तरह से लोग हमें चलने ही नहीं दे रहे हैं। और पति खींचते हुए बोला, इतना मत परेशान करो मुझे, अब तो बाज आओ दिल दुखाने से, मैं तो सिर्फ इंसान हूँ। पत्थर भी टूट जाता है इतना आजमाने से, पत्थर भी टूट जाता है इतना आजमाने से। उसके बाद अब दोनों उतर गए। बोले क्या कर सकते हैं, पति भी उतर गए घोड़े से, पत्नी भी उतर गई घोड़े से, तीनों पैदल चलने लगे। कुछ देर बाद वो लोग भूल गए कि लोग क्या कह रहे थे और तीनों चले जा रहे थे। मस्त मौसम था, मस्त हुए आपस में बात करते हुए तीनों चले जा रहे थे। आगे जो है कुछ लोग कहना शुरू किए कि भाई जब पैदल ही चलना है तो घोड़े को क्यों टाला रहे हो, जब आप दोनों को पैदल ही चलना है तो घोड़े को क्यों टाला रहे हो। कितने मूर्ख लोग हैं, घोड़ा को पैदल चला रहे हैं, रखे क्यों है, किस लिए खिलाते पिलाते, मजा लीजिए। अब उन लोगों को समझ में आया कि बोले कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। पति हंसते हुए अपनी पत्नी से बोला, जब दोनों घोड़े पे सवार थे तब भी लोग कुछ न कुछ कह ही रहे थे, तब लोगों को घोड़े की चिंता थी। जब तुम घोड़े पे बैठी तो लोगों को मेरी चिंता होने लगी, जब मैं घोड़े पे बैठा तो लोगों को तुम्हारी चिंता होने लगी, और जब दोनों घोड़ों से उतर गए तो लोगों को हम तीनों की चिंता होने लगी। पति ने पत्नी की तरफ बड़े प्यार से देखा और बोला, हमने लोगों की बातों में आकर कितने रोमांटिक बेहतरीन पल गंवा दिए, लेकिन अब दोनों के चेहरे पे ज्ञान का तेज था। अनुभव आपके सबसे बड़ा शिक्षक है। दोनों ने अभी अभी जीवन का महत्वपूर्ण सबक सीखा था। अब उन्हें लोगों की परवाह नहीं थी। अब उनका आपसी प्रेम किसी तीसरे के सहमति का मोहताज नहीं था। उनके मन में यह ख्याल आ रहा था कि आओ जी लेते हैं हर लम्हा बीत जाने से पहले, आओ जी लेते हैं हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर सिर्फ यादें आती हैं वक्त नहीं, लौट कर सिर्फ यादें आती हैं वक्त नहीं। एक दूसरे के प्रति दोनों ने प्रेम प्रदर्शित किया और घोड़ा भी खुशी से ही नींद आया। अब दोनों घोड़े पे सवार होकर के वर्तमान का मजा ले रहे थे। लोग अब भी कुछ बोल रहे थे, लेकिन अब उनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं था। घोड़ा भी खुश था, वो दोनों भी रोमांटिक पति पत्नी बेहतरीन फिजाओं का, हवाओं का, मौसम का मजा लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। पति पत्नी हंसते हुए बोले, आज के अनुभव के बाद हम समझदार हो गए हैं, आज के अनुभव के बाद हम समझदार हो गए हैं। अब हर किसी के मशवरे पर हम अमल नहीं करते, अब हर किसी के मशवरे पर हम अमल नहीं
करते। ऊपर की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अपनी अलमारी और घर तक की चाबी किसी को देना पसंद नहीं करते, फिर अपनी ज़िंदगी और खुशियों की चाबी कैसे किसी को सौंप देते हैं। यह ज़िंदगी आपकी है, लोगों को बर्बाद मत करने दीजिए, अपनी ज़िंदगी का मज़ा आप खुद लीजिए। लोग कहते हैं कि जब आप अपनी ज़िंदगी दूसरों को बर्बाद करने के लिए देंगे तभी कोई बर्बाद कर पाएगा। आनंद लीजिए। इस बीमारी के शिकार कम या ज़्यादा सभी लोग हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हर व्यक्ति खुश होता। देखिए, लोगों की बात सुनना आवश्यक है। कई बार लोग सही के लिए भी कहते हैं, लेकिन आप खुद का विवेक का इस्तेमाल करिए और आगे बढ़िए। और देखिए, प्रेम का मौसम है, बहुत अच्छा है। तो बोलता हूँ आपको कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं भगवान राम, बुद्ध, कृष्ण, ईसा मसीह, गुरु नानक आदि की बात करता हूँ। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। ये इंसान रूप में ही लोग जन्म लिए थे, लेकिन अपने कर्मों की बदौलत, अपने प्रेम की बदौलत, समाज से प्रेम की बदौलत बहुत कुछ करके आगे बढ़ गए। और किसी ने सच ही कहा है कि प्रीत में एक रतन मैं जड़ूं तुम जड़ो, एक नया व्याकरण मैं गढ़ूं तुम गढ़ो, उलझने सब सुलझ जाएंगी पल में ही, एक कदम तुम बढ़ो, एक कदम मैं बढ़ूं, एक कदम मैं बढ़ूं तुम बढ़ो। उलझने सब समाप्त हो जाएगी और आप संवाद कला का विद्यार्थी बनना चाहते हैं, कितना भी बेहतरीन वक्ता बन जाइए, सीखने की गुंजाइश हमेशा रहेगी। मैं भी हर पल सीखता हूँ, अनगिनत मंचों का संचालन किया है, सम्मानित, फिर भी हर पल, हर दिन, हर क्षण कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ। आप भी लगातार सीखते रहिए। लेकिन सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, दुनिया का बोझ सर से हटा करके खुशी से कॉन्फिडेंट होकर के मंच पे जाइए, बोलना शुरू कीजिए। धीरे धीरे सुधार आवश्यक होता चला जाएगा। कहाँ पे विराम लेना है, पॉज लेना है, गति का निर्धारण कैसे करना है, आवाज़ का उतार चढ़ाव कैसे सही होगा, यह सब कुछ धीरे धीरे चला आएगा। कहाँ अल्प विराम लेना है, कहाँ पूर्व विराम लेना है, ये सब कुछ धीरे धीरे अभ्यास से आ जाएगा। और अंत में एक शायरी के साथ इस पूरी बातों का समाप्त करते हैं कि बेवजह दिल पर कोई बोझ न भारी रखिए, बेवजह दिल पर कोई बोझ न भारी रखिए। जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। कितने दिन जिंदा रहे इसको न गिनिए साहब, किस तरह जिंदा रहे इसकी खुमारी रखिए, किस तरह जिंदा रहे इसकी खुमारी रखिए। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग आपको प्यार भी करेंगे, शुरुआत में लोग आपको परीक्षा लेते हैं। चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।